बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 2। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और फिर है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू ए। यानी इसको हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, -1 is equal to -1 and so on। दूसरे नंबर पे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए। यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए है कि अगर एक रियल नंबर ए ये दूसरे रियल नंबर बी के बराबर है तो बी जो है ये ए के बराबर होगा। तीसरे नंबर पे है ट्रांसफर प्रॉपर्टी। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए अगर इक्वल है बी के तो ए प्लस सी जो है ये बी प्लस सी के इक्वल होगा। ए प्लस बी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी दोनों तरफ हमने क्या किया है, सी ऐड कर दिया है। तो ये इक्वालिटी रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए बी के इक्वल है तो दोनों तरफ अगर सी ऐड कर दिया जाए तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी के इक्वल है तो दोनों तरफ हमने सी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज ए इज इक्वल टू बी इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए अगर a प्लस बी ये इक्वल है b प्लस सी के तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू बी। यानी आपने दोनों तरफ से c जो है इसको माइनस कर देना है, ये खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू b। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो दोनों तरफ से हमने क्या करना है, सी के साथ डिवाइड कर देना है, सी को कैंसिल करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी। ए सी इज इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है डाइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रियल नंबर्स ए बी के लिए, कोई भी दो रियल नंबर्स लें ए और बी, तो उनके लिए क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे, ए इज इक्वल टू बी होगा, या फिर क्या होगा, ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा।
ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इधर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, पहले नंबर पे अगर ए ग्रेटर देन बी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, तो इट मींस ए इज ग्रेटर देन सी। फिर अगर ए लेस देन है बी से, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो देन ए इज लेस देन सी, इसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूं नीचे वाले की, नंबर 2 की मैं एग्जांपल लिखता हूं। देखिए यहां पे लेते हैं कि 2 जो है दिस इज लेस देन 3, तो एंड 3 इज लेस देन 4। तो यहां से एक चीज क्लियर है, क्या 2 इज लेस देन 4, ठीक। 2 is less than 3 and 3 is less than 4, it means 2 is less than 4। इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स जो है वो ली जा सकती हैं, ये पहले पार्ट के लिए भी और दूसरे पार्ट के लिए भी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी, दिस इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। यानी दोनों तरफ इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे हमने सी जो है ये ऐड किया है, लेफ्ट साइड पे क्या किया है, सी ऐड किया है। इस तरह इक्वालिटी की राइट साइड पे भी हमने सी ऐड किया है, ठीक होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है ए इज लेस देन बी, दिस इंप्लाइज ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। तरफ इनक्वालिटी की दोनों तरफ क्या किया है, सी ऐड किया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तमाम रियल नंबर्स ए बी सी के लिए ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये जो सिंबल है ये चेंज नहीं होगा अगर सी जो है ये बड़ा है जीरो से, अगर सी पॉजिटिव है। A is greater than B implies AC is greater than BC for C is greater than 0। कि अगर आपके पास ये है कि 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, 2 के साथ कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा 6। यस, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। तो 6 इज ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरे नंबर पे है ए इज लेस देन बी, दिस इंप्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी इफ सी इज पॉजिटिव। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है सी इज पॉजिटिव। तीसरे नंबर पे है A is greater than B implies AC is less than BC। अब ये इनक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो गया है, यहां पे ये पॉजिटिव था और यहां पे क्या है, नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई किससे हमने किया है, सी से किया है। ये ऐसा नंबर है जो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर A इज लेस देन B है, तो दिस इंप्लाइज A is great AC is greater than BC फॉर सी इज लेस देन 0। इंप्लाइज क्या होता है कि इस ए बी इज लेस देन ए इज लेस देन बी, इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी अगर सी नेगेटिव है, ठीक हो गया। अब पांचवें नंबर पे है ए इज ग्रेटर देन बी, बी सी इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन डी, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी डी इफ सी इज पॉजिटिव। अगर सी पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, फिर होगा ए सी इज ग्रेटर देन बी डी, यानी ये सिंबल जो है ये ग्रेटर ही रहेगी। तो अगर
if A is less than B, C is less than D, this implies AC is less than BD if C is less than 0, that is if C is negative. तो पांचवें नंबर पे है डिवीजन प्रॉपर्टी. डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर. क्या है इसके लिए? A over C is less than B over C. C is greater than 0. एक C पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ अगर डिवाइड करें तो ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज नहीं होगी, इसका सेम एक तरह. ये ग्रेटर देन लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ठीक हो गया. ये लेस देन है, ये लेस देन ही रहेगा. अगर आपने एक ए को डिवाइड किया किसके साथ? सी के साथ, और बी को भी डिवाइड किया सी के साथ, तो सी ऐसा नंबर है तो ग्रेटर देन 0 है, यानी सी पॉजिटिव नंबर है. ठीक है जी. तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं. 6 इज लेस देन 8. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, इनक्वालिटी की दोनों साइड्स पे. 6 over 2 इज लेस देन 8 over 2. अब ये आ जाएगा 3 और दिस इज लेस देन 4, तो ये ट्रू है. सिमिलरली सेकंड पे आ जाए. ए इज लेस देन 20. ए इज लेस देन बी implies A over C is greater than B over C. अब ये नंबर जो है हमारे पास C ये नेगेटिव है, तो ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी. जैसे A इज लेस देन B, हमने एक ऐसे नंबर से डिवाइड की है जो नेगेटिव है, ठीक है, और C क्या है? नेगेटिव. तो यहाँ पे इनक्वालिटी जो है ये लेस देन है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. इस तरह तीसरे नंबर पे है A इज ग्रेटर देन B, A is greater than B, implies AC is greater than BC if C is greater than 0, यानी अगर C पॉजिटिव है. A is greater than B implies A C is greater than BC if C is positive. यानी हमने क्या किया है? एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है C से जो पॉजिटिव है. ठीक हो गया. तो ये इनक्वालिटी की जो अलामत है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही रहेगी. अगर इस तरह हम आ जाए कि चौथी पे ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी, तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया है एक ऐसे नंबर से जो नेगेटिव है, तो ये इनक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाएगी. इधर ग्रेटर देन है और इधर आके ये लेस देन हो जाएगी. ठीक हो गया जी. इसकी मिसालें आप ले सकते हैं, मिसालें लेके आपने इसको समझना है. ठीक हो गया. तो अगर फिर भी मसला होगा तो आपने मेरे साथ डिस्कस करना है. ठीक हो गया. अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है ए बी सी, कोई रियल नंबर्स हैं, इनके साइन जो हैं सेम एंड हैव सेम साइंस. इनके साइन क्या है? सेम है. अच्छा, ए इज लेस देन बी, तो दिस इंप्लाइज 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी. ठीक हो गया जी. ए इज लेस देन बी है तो इनका रेसिप्रोकल नहीं, ए 1 ओवर ए ये होगा ग्रेटर देन 1 ओवर बी. ए इज लेस देन बी इंप्लाइज 1 ओवर ए इज ग्रेटर देन 1 ओवर बी. दूसरे नंबर पे है जी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो दिस इंप्लाइज 1 ओवर ए इज लेस देन 1 ओवर बी. ये सेकंड की एग्जांपल लेते हैं. 3 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 ओवर 3 जो है ये होगा लेस देन 1 ओवर 1.
वन का रेसिप्रोकल वन ही है। तो अब देखें, ये ट्रू है, ये चीज जो है ट्रू है। 1/3 इज लेस देन वन। यहाँ पे क्या था, 3 इज ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया है, तो ये जो साइन है इनक्वालिटी का ये चेंज हो गया। यहाँ पे था 3 इज ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 इज लेस देन वन। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसमें तमाम पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज रह जाती है तो फिर आपने वीडियो दोबारा देख लेनी है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो मिलती रहें। तो ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।